क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में विचेस यानी चुड़ैलें सच में एग्जिस्ट करती हैं? वो आपके दरमियान रहती हैं, आपकी टीचर बनके, बस में बैठी एक शरीफ आंटी बनके या फिर एक प्यारी नर्स बनके। और उनका एक ही मकसद है, बच्चों को तबाह करना। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये है 2020 की डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म द विचेस, जो लेजेंडरी राइटर रोल्ड डाल की उसी नाम की मशहूर नॉवल पर बेस्ड है। इस फिल्म में एक छोटा सा लड़का चार्ली अपनी दादी के साथ एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां खूबसूरत दिखने वाली औरतें असल में खतरनाक चुड़ैलें हैं, और उनकी सबसे पावरफुल लीडर द ग्रैंड हाई विच कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जो दुनिया के हर बच्चे की जिंदगी बदल देगा। हॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस एन हैथवे और ऑक्टेविया स्पेंसर के साथ बनी ये फिल्म एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां डर भी है, हैरानी भी है और एक बच्चे की हिम्मत की कहानी भी, जो आखिर में साबित करती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्ची दादी का प्यार और एक छोटे से दिल की बहादुरी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो आज मैं आपको पूरी फिल्म का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन दूंगा, लेकिन पहले अपनी लाइट्स थोड़ी कम कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा है जो अनाथ है। वो एक दुखद जिंदगी जी रहा था, इसलिए वो अपनी दादी के पास आता है। वो हीरो बॉय है, लेकिन वो अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। उसकी माँ बहुत प्यार करने वाली और दयालु थी। वो हीरो बॉय का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन हीरो बॉय यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी दादी उससे कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू लाई हूँ, इससे खेलो, दोस्ती करो, अपनी सारी बातें इसके साथ शेयर करो। कुछ हफ्तों में उसकी दादी उसे एक चूहा देती है। उस चूहे ने हीरो बॉय को बहुत खुश कर दिया। वो अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ बिताता था। वो हमेशा अपनी माँ से कहता, दादी, चूहे अपनी जिंदगी का बड़ी मस्ती से आनंद लेते हैं, वे कूदते रहते हैं और अपने पिंजरे में खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा था। बाहर से एक चुड़ैल उसे घूर रही थी। उस चुड़ैल की नजरें अजीब थीं। हीरो बॉय की दादी की तबीयत भी साथ साथ खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। वो हीरो बॉय से कहती हैं, चलो बेटा, बाहर चलते हैं। फिर वे एक दुकान पर खरीदारी करने जाते हैं। जैसे ही हीरो बॉय अपनी दादी से थोड़ा दूर होता है, एक औरत उसके पास आती है। असल में वो एक चुड़ैल थी। वो हीरो बॉय को चॉकलेट देती है। वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर को घूर रही थी। वो हीरो बॉय से कहती है, प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वो उसे जादू में फंसा रही थी। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमय सांप भी था। इसी बीच हीरो बॉय की दादी उसे बुलाती हैं क्योंकि वक्त हो रहा था। उसे देखकर हीरो बॉय उसकी तरफ दौड़ने लगता है और वो चुड़ैल जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बॉय अपने घर आते हुए अपनी दादी से कहता है, दादी, वो औरत दुकान में मुझसे कुछ रहस्यमय बातें कर रही थी। वो जबरन मुझे चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी, मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। तब उसकी दादी उससे कहती हैं, बेटे, वो चुड़ैल थी। हमने तुम्हें अनजान लोगों से कुछ भी खाने से क्यों मना किया है? बहुत मुमकिन है कि उसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया हो। सबसे जरूरी बात, तुम जादूगरनी से दी गई चीज क्यों खाना चाहोगे? वो तो तुम्हें फंसाने की पूरी चाल चलेगी। चलो, मैं तुम्हें अपनी बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं तब 10 साल का था। मेरी एक दोस्त भी थी। हम कहीं जा रहे थे। अचानक चलते चलते मेरी दोस्त गायब हो गई। मैंने देखा कि एक अजीब औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो कोई आम जादूगरनी नहीं थी। वो सबको अपने काबू में रखती थी। तो मैंने अपनी दोस्त को लेकर वहां से भाग लिया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बाल बना रही थी तो मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही मुर्गी में बदल गई। इसका मतलब है कि उस चुड़ैल ने उसे श्राप दिया था। हो सकता है कि उस चॉकलेट में कुछ था जो उसने खाया था। इसलिए मैं बचपन से ही चुड़ैलों से दूर रहता हूँ। अगली बार उनसे दूर रहना और कुछ भी मत लेना। अगर कोई तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना। हीरो बॉय की दादी उससे कहती हैं, बेटा, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ गया है और वो सबसे पहले गरीब लोगों पर हमला करती हैं। उनके घर के आगे एक होटल था। दादी की एक चचेरी बहन थी जो उस होटल की मुख्य शेफ थी और उसका होटल मैनेजर के साथ खास रिश्ता था। वो उससे कहती थी कि मेरे लिए एक छोटा कमरा रिजर्व करवा दो। मतलब होटल मैनेजर बहुत अच्छा और दयालु इंसान था। दादी और हीरो बॉय उसी होटल में शिफ्ट हो गए। उन्हें कहीं भी जाने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगा। पहली नज़र में कई चुड़ैलें उस होटल में प्रवेश किया क्योंकि वहां उनकी सभा थी और उसके बाद उन्हें भव्य डिनर करना था। सभी चुड़ैलों का अंदाज बहुत स्टाइलिश था। वे मैनेजर से मिली जो वहां मौजूद था। वे कहते हैं, तुम जानते हो हम कौन हैं, तो हमारी सभा के लिए एक हॉल का इंतजाम करो। असल में उनकी योजना है कि वे सभी बच्चों को अपहरण कर लेंगे, वरना हम उन्हें चॉकलेट देंगे जिसमें जादू की फॉर्मूला है। उसे खाने से सारे बच्चे जानवर में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। और उनकी बारिश हो रही थी। हीरो बॉय ने पूछा, दादी, चुड़ैलों का रूप कैसा होता है?
दादी ने बताया कि उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, उनके नाखून गंदे होते हैं, इसी वजह से वे दस्ताने पहनती हैं। वे गंजी होती हैं इसलिए विग या बड़े टोप लगाती हैं। ये बातें सुनकर हीरो बॉय बहुत डर गया। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, सुबह हो गई। हीरो बॉय उदास था, इसलिए वो हॉल में गया और अपने चूहे को लेकर खेलने लगा। इसी बीच सारी चुड़ैलें वहां इकट्ठा होने लगीं। डर महसूस करते हुए हीरो बॉय वहां छुप जाता है। ग्रैंड हाई विच उसे सूंघना शुरू करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं पाती, तो वो अपनी बैठक शुरू कर देती है। अब सारी विचेस कुर्सियों पर बैठी थीं और उनके सामने द ग्रैंड हाई विच खड़ी थी। वो एक पोशन दिखाती है और उसे जादुई फॉर्मूला कहती है। अगर तुम इसमें से एक बूंद भी कैंडी या चॉकलेट में डालोगे तो वो कैंडी बच्चों को जानवर में बदल देगी। इसका असर वही होगा। वो इसके बारे में और विस्तार से बताने लगती है। फिर उसने फिर से हीरो बॉय की खुशबू सूंघी। वो स्टेज के आसपास सूंघने लगी। इस दौरान उसका नाक और चेहरा बिल्कुल भद्दा और मजाकिया लग रहा था। आखिरकार वो ग्रैंड हाई विच थी, तो उसने स्टेज को एक तरफ फेंक दिया और उसे उठाया, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं था। पीछे एक वेंटिलेटर वाली खिड़की थी, जहां उसकी मुलाकात हीरो बॉय से हुई। वो उसे पकड़ने लगी। तभी वहां एक मोटा बच्चा आया जो वहां किसी मेहमान का बेटा था। सारी चुड़ैलों ने उसे पकड़ लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे खाने का बहुत शौक था, इसलिए चुड़ैलें खुश हो गईं देखकर कि हम उसे आसानी से फंसा सकते हैं, और उन्होंने उसे वही चॉकलेट दी जिसमें उन्होंने जहर मिला रखा था। वो बच्चा चॉकलेट खाते ही जल्दी से एक छोटी चूहे में बदल गया। अब चुड़ैलें खुद डरने लगी उस चूहे को देखकर, और वो उस चूहे को अपनी हील वाली जूतों से कुचल ही वाली थीं। तभी हीरो बॉय उस चूहे में समा गया, जो वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर निकला। लेकिन हीरो बॉय ने ये गलती कर दी थी, क्योंकि सारी चुड़ैलें उसे देखते ही पकड़ लेती हैं। वो उसके कान में जादुई बूंद गल देती हैं। इसी वजह से हीरो बॉय भी चूहा बन जाता है। अब मोटे बच्चे का चूहा और हीरो बॉय तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ हीरो बॉय का पालतू चूहा भी होता है। फिर पता चलता है वो एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल भी हिरन बन गई थी, जो उसे चॉकलेट दे रही थी। तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे कहते हैं, हम इन चुड़ैलों से जरूर बदला लेंगे। हीरो बॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी, चुड़ैलों ने हमें चूहों में बदल दिया है। दादी कहती हैं, इन चुड़ैलों की तो ये मेरे बच्चों को चूहे बना देती हैं, मैं इनसे बदला लूंगी। फिर हीरो बॉय दादी से कहता है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां ये चुड़ैलें रहती हैं उसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखती है। तब दादी को एक योजना सूझती है और वो कहती हैं, मैं मोजा बुन रही हूँ, तुझे उसमें डालकर नीचे भेजूंगी। तुम ऊपर जा सकते हो उसकी जादुई द्रव चुराते हुए, और मैं तुम्हें सुधार दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी अपने पोते हीरो बॉय को उस मोजे में डालती हैं, तो मैं फिर से उसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। वो चुड़ैल पूछती है, कैसा लग रहा है? फिर वो मोजा चेक करने वाली होती है, देखते हुए वो हीरो बॉय की चूहा को, हम ये दवा क्यों नहीं उस जादूगरनी के सूप में डाल देते जो वो पीने वाली है? वैसे तुम रसोई में जा सकते हो। दादी कहती हैं, वाह बच्चों, क्या जबरदस्त आइडिया बताया तुमने। फिर वो रसोई की तरफ बढ़ती हैं, अपनी थैली में ये 3 चूहे भी ले जाती हैं, जहां जादूगरनी का सूप बन रहा होता है, और वो उस सूप में वो दवा मिला देती हैं। तभी होटल का मैनेजर उन्हें ऐसा करते देख लेता है। वो पूछता है, ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये तुम्हारे पालतू हैं तो इन्हें रसोई में नहीं लाना चाहिए, तुमने एक गंदी हरकत की है। फिर दादी कहती हैं, ये मेरे चूहे नहीं हैं, सब कुछ चेक करो। दादी ने वो चूहे अपनी थैली के कोने में छुपा रखे थे। मैनेजर ने उनके कमरे और सामान में कहीं भी चूहे नहीं पाए, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर दादी कहती हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। बिना वजह किसी के कमरे की जांच कैसे कर सकते हो? अब देखो, पुलिस तुम्हारे होटल को सील कर देगी। वो मैनेजर डर गया और बोला, अरे मैडम, हिम्मत रखो, आखिर हुआ क्या? मेरी तरफ से खाना खाओ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर दादी अपनी योजना में कामयाब हो जाती हैं, हालांकि उन्हें भी खाने को मिलता है। फिर उन चुड़ैलों का खाना खाने का वक्त भी आ जाता है। वो चुड़ैलें वो सूप सिर्फ अपने लिए तैयार कर रही थीं, और बात ये थी कि उस सूप को पीते ही वे हिरन में बदल जाएंगी। जैसे ही चुड़ैलें सूप पीती हैं, पहली नज़र में ही वे सभी चूहों में बदल जाती हैं। दादी उन्हें देखकर खुश हो रही हैं, और ये नज़ारा भी बहुत मज़ेदार था। दादी खुद और होटल के सारे कर्मचारी मिलकर चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन बुरी किस्मत ये थी कि ग्रैंड हाई विच ने अभी तक सूप का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए वो हिरनी में नहीं बदली। फिर तीनों चूहे एक जाल बिछाते हैं। वे चालाकी से विच की उंगली जाल में फंसा देते हैं, जिससे विच चिल्लाने लगती है, तो वे तुरंत उस जादुई पोषण को उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो भी हिरनी में बदल चुकी थी, बाकी चूहों से बड़ी, और वे उसे एक कांच के कप में बांध देते हैं। दादी फिर उस विच के पिंजरे के सामने बिल्ली रख देती हैं, और कौन जाने वो बिल्ली हमला करते हुए उस चूहे को खा जाए या मार दे। अब दादी बहुत उत्साहित है, तीनों चूहों को अपनी थैली में डाल रही हैं। वो उस होटल से बाहर आती हैं, क्योंकि अब उसे चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी आराम से रह सकती थीं।
बाहर मोटे बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हमारा बेटा कहाँ चला गया? लेकिन उसकी माँ बहुत बेरहम थी, उसे कभी अपने बेटे से प्यार नहीं था। और जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बात करता है तो वो बहुत डर जाती है और कहती है, इसे पूरी तरह से काबू में रखो, मैं इसे लेने की सोच भी नहीं सकती। वो चूहा भी कहता है, ठीक है, मेरे दोस्त तो हैं, मैं खुश हूं कि उनसे छुटकारा मिला। अब दादी तीनों चूहों को साथ लेकर आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। तीनों चूहे अपनी जिंदगी और नए दोस्तों से खुश थे और दादी उनकी बहुत अच्छी देखभाल करती थी। मज़ेदार बात ये थी कि ये तीनों चूहे कभी इंसान बनना नहीं चाहते थे। ये भागते, कूदते, खेलते और मस्ती करते थे। दादी उन्हें देखकर बहुत खुश रहती थी। फिल्म यहीं एक खुशहाल अंत के साथ खत्म होती है।